जय श्री कृष्णा दोस्तों। होली का त्योहार वातावरण को रंग और उमंग और आनंद और खुशियों से भरने वाला त्योहार है। हिंदी पंचांग के अनुसार होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा को आती है और ये त्योहार बसंत ऋतु के स्वागत का त्योहार माना जाता है। इस साल होली का दहन 28 मार्च को है और रंगों वाली होली 29 मार्च को खेली जाएगी। रंग बिरंगे पर्व होली की धूम भारत में चारों तरफ दिखाई देती है। होली का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में इसे अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली का त्योहार देखने के लिए लोग ब्रज, वृंदावन, गोकुल जैसे स्थानों पर जाते हैं और इन जगहों पर यह त्योहार कई दिनों तक मनाया जाता है। ब्रज में ऐसी प्रथा है जिसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें डंडे से मारती है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रथा है जिसे देखने लोग उत्तर भारत जाते हैं। कई स्थानों पर फूलों की होली भी मनाई जाती है और गाने बजाने के साथ सभी एक दूसरे से मिलते हैं और खुशियां मनाते हैं। मध्य भारत एवं महाराष्ट्र में इसे रंग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। लोग टोली बनाकर रंग गुलाल लेकर एक दूसरे के घरों में जाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं और कहते हैं बुरा न मानो होली है। मध्य भारत के इंदौर शहर में होली की कुछ अलग ही धूम होती है। इसे रंग पंचमी की गेर भी कहा जाता है, जिसमें पूरा इंदौर शहर एक साथ निकलता है और नाचते गाते त्योहार का आनंद लेता है। इस तरह से आयोजन 15 दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। रंगों के इस त्योहार को फाल्गुन महोत्सव भी कहा जाता है। इसमें पुराने गीतों को ब्रज की भाषा में गाया जाता है। भांग का पान भी होली का एक विशेष भाग है। नशे में मदमस्त होकर सभी एक दूसरे के गले लगते हैं। सारे गले शिके भूलकर सभी एक दूसरे के साथ नाचते गाते हैं। होली पर घरों में कई तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। इसमें गुंजिये को होली की प्रमुख मिठाई के रूप में भी माना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं होली की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देव देवता, राक्षस या मनुष्य उसे न मार सके। न ही वह रात में मरे, न ही वह दिन में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर, यहाँ तक कि कोई भी शस्त्र उसे न मार पाए। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निरंकुश बन बैठा। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास रखने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति न करे। प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यप उसे जान से मारने पर उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन वह प्रभु कृपा से बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। उसको वरदान में एक ऐसी चादर मिली हुई थी जो आग में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठा जलाकर मारने के उद्देश्य से वरदान वाली चादर ओढ़ धू धू करती आग में जा बैठी। प्रभु कृपा से वह चादर वायु के वेग से उड़कर बालक प्रहलाद पर जा पड़ी और चादर न होने पर होलिका जलकर वहीं भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंभे से निकलकर गोधूली समय, सुबह और शाम के समय के बीच का समय संध्या काल में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, होली रंगों का त्योहार है, पर सावधानी से मनाना भी जरूरी है। आजकल रंगों में मिलावट होने के कारण कई नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए गुलाल से ही होली खेलनी चाहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।